हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। यार आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईआईटी बॉम्बे से एमबीए के बारे में। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलने वाली है। अगर आप एमबीए आईआईटी बॉम्बे से करना चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एडमिशन प्रोसेस क्या है, प्लेसमेंट्स क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कोर्सेज क्या है, कौन कौन से एग्जाम्स ये एक्सेप्ट करता है, सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studyBuzz_education। हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस के पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेनड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। और हर पेनड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जिसमें आपको ई बुक्स की फैसिलिटी, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, वीकली करंट अफेयर्स और ये सारे फुल एंड मॉक्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसके अंदर आप ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें SJM सॉम की, तो SJM सॉम बेसिकली किसके लिए स्टैंड करता है? तो शैलेश जे मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ये एमबीए का डिपार्टमेंट है आईआईटी बॉम्बे का। 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था टू प्रोवाइड लीडरशिप इन द एरिया ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन, और एम्फेसिस है इनका ऑल राउंड मैनेजरियल स्किल्स बनाना। ये प्राउड होना भी चाहिए उनको कहने के लिए कि आइडियली प्लेस्ड हैं बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर, जो कि इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है, जहां बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जहां आईआईटी बॉम्बे का इंजीनियरिंग एंड साइंस डिपार्टमेंट भी है जिसको लीडिंग इनोवेशन के लिए माना जाता है। उसके पास एक लीडरशिप पोजीशन है इनोवेशन के अंदर, और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन्होंने मैनेजमेंट डोमेन के अंदर करे हैं। आइसोलेटेड एक्सपर्टीज भी इनकी फंक्शनल एरियाज ऑफ फिनेंस, सिस्टम, मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस, जिससे कि एक कॉम्पोजिट एंड यूनिफाइड अप्रोच के अंदर कैसे बिजनेस को मैनेज करना चाहिए, कैसे बिजनेस प्रोसेसेस को मैनेज करना है, ये सब भी सिखाया जाता है। एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल बिजनेस फंक्शंस, जो ये सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, वैसे तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे काफी बड़ी लिखी है, लेकिन मैं आपको बहुत ब्रीफ से बता देता हूँ कि अगर आप डोमेस्टिक कैंडिडेट हो तो आपके पास या तो बैचलर्स डिग्री हो या मास्टर्स डिग्री हो जिसमें एटलीस्ट 60% मार्क्स हो, या 6.5% 6.5 CGPA हो आउट ऑफ 10, और किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर के अंदर भी हो अपनी एलिजिबिलिटी के, अपनी ग्रेजुएशन के, तो भी आप एलिजिबल हो, प्रोवाइडेड आपका जो एडमिशन होता है वो कंफर्म तभी होता है जब आपका रिजल्ट आ जाता है, और उसके अंदर भी आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर जो बच्चे विदाउट डिग्री वाले, फॉर एग्जांपल CA, CS, CFA, ICWA, FRM और विद अ फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन सेक्योर्ड, इनके अंदर भी 60% मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट, या मिनिमम 6.5 का CPI उनका होना चाहिए। एडमिशन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो जो बच्चे बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और कैट एग्जाम के बेसिस पे ही यहाँ पे सिलेक्शन होता है। और आपको आईआईटी बॉम्बे का सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। मियरली कैट का फॉर्म भरने से आप आईआईटी बॉम्बे के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो अगर आपने सेपरेट फॉर्म आईआईटी बॉम्बे का नहीं भरा तो ये आपको कंसिडर नहीं करेंगे। ये बेयर मिनिमम परसेंटाइल आपकी स्क्रीन के सामने मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल, जनरल ईडब्ल्यूएस को 75, 75, 75 एंड 90 चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 90 आने पे आपकी कॉल आ जाएगी, ये सेक्शनल भी आपको अचीव करनी है, और जो फाइनल कट ऑफ हो चाहे जितनी भी हो, 96, 97, 98, 99 जितनी भी हो, वो भी आपको अचीव करनी है अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। उसी तरह एनसी ओबीसी के लिए मिनिमम 81 है, एंड फाइनल जो भी होगी। एससी के लिए मिनिमम 60, एसटी के लिए मिनिमम 60, और पीडब्ल्यूडी के लिए भी मिनिमम 60। उसके बाद फ्रेंड्स, कंपोजिट स्कोर किस बेसिस पे होगा ये भी इन्होंने बताया कि 10% वेटेज तो ये फीमेल कैंडिडेट्स को भी देंगे डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए, एंड 3% वेटेज पोस्ट ग्रेजुएट, एंड 5% वेटेज प्रोफेशनल्स को दिया जाएगा। सबसे पहले कैट स्कोर को ये 70% वेटेज देंगे, और एकेडमिक प्रोफाइल में इन्होंने बात करी है कि 12th को 5% मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन को 5% मार्क्स हैं, जेंडर डाइवर्सिटी यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स को 10% मार्क्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल्स को 5% मार्क्स हैं, और वर्क एक्सपीरियंस होल्डर्स को 5% मार्क्स हैं। अगर फ्रेंड्स हम बात करें परफॉर्मेंस इन कैट, तो ऑलरेडी हम जज कर चुके हैं कि 70% मार्क्स है। 10th और 12th में एकेडमिक मार्क्स आप देख सकते हो कि किस तरीके से दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, क्लास 12th में इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से फॉर्मूला लगेगा। अगर लेस देन 65 मार्क्स हैं तो 0 है, ग्रेटर देन 65 है तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगा साइंस स्ट्रीम में। कॉमर्स स्ट्रीम में आप देख सकते हो लेस देन 60% है तो 0,
60 से ज्यादा है तो ये फॉर्मूला, एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में लेस देन 55 है तो 0, और अगर 55 से ज्यादा है तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अगर ग्रेजुएशन डिग्री के बारे में अगर हम बात करें कि किस बेसिस पे होगा, तो अगर आप इंजीनियरिंग या बेसिक साइंस या कॉमर्स की डिग्री है आपकी और 65% से कम मार्क्स हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। 65 से 85 के बीच में है तो ये आपका फॉर्मूला लगेगा, और 85 से ज्यादा है तो फ्लैट 5 मार्क्स मिलेंगे। सिमिलरली अगर कोई बच्चा प्रोफेशनल है यानी कि CA, CS, CFA, ICWA, FRM है तो उसमें अगर 55 से कम मार्क्स हैं तो 0, 55 से 75 के बीच में है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और 75 से ज्यादा है तो 5 मार्क्स। उसी तरह मेडिसिन एंड आर्ट्स के अंदर 55 से कम है तो 0, 55 से 70 में ये फॉर्मूला है, और 70 से ज्यादा पर 5 मार्क्स मिलेंगे। जेंडर डाइवर्सिटी के बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि 10% मार्क्स दिए जाएंगे फीमेल कैंडिडेट्स को। पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर 3% अगर दिए जाएंगे अगर आपने MTech, ME, MD, MS, MA, MSc, MCA, M फार्मा, M प्लानिंग, M आर्क, M डिजाइनिंग, M स्टैट, M कॉमर्स या कोई अदर कॉमर्स या इकोनॉमिक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया है तो सबको 5% मार्क्स दिए 3% मार्क्स दिए जाएंगे, एंड 5% मार्क्स दिए जाएंगे अगर किसी ने CA, CS, CFA या ICWA किया हो। वर्क एक्सपीरियंस के लिए क्या फॉर्मूला है, अगर आपका 24 मंथ से कम का वर्क एक्स है तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगा, 24 मंथ से 48 मंथ्स का वर्क एक्स है तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगा, और 48 मंथ से ज्यादा का वर्क एक्स है तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स हम फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात करें तो कैट को इन्होंने 42.5% वेटेज दी थी, पर्सनल इंटरेक्शन को सेम 42.5% वेटेज दी थी, और कैंडिडेट की प्रोफाइल को 15% वेटेज दी थी। तो फर्दर अगर हम देखें तो कैट के लिए तो कैट के स्केल्ड स्कोर को 42.5% वेटेज दे दी गई, पर्सनल इंटरव्यू को जो भी बच्चों ने स्कोर किया उसके अंदर 42.5% वेटेज दे दी गई। प्रोफाइल में 15% किस तरीके से कंप्यूट करा है, तो ग्रेजुएशन को 6%, वर्क एक्सपीरियंस को 6% एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को 3%। अब 6% ग्रेजुएशन को किस तरीके से दिए जाएंगे, अगर 65 मार्क्स से कम है तो 0, 65 से 85 के बीच में तो ये फॉर्मूला लगेगा, और 85 से ज्यादा है तो 6 मार्क्स। अगर प्रोफेशनल्स हैं तो अगेन 55 से कम, और 55 से 70 पे ये फॉर्मूला है, 70 से ज्यादा पे 6 मार्क्स है, एंड मेडिसिन एंड आर्ट्स पे भी सेम है, 55 से कम पे 0, 55 से 70 पे ये फॉर्मूला है, और 70 से ज्यादा पर 6 मार्क्स है। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में अगर हम बात करें तो जिसके बारे में हमने जस्ट पहले बात करी थी सेम वो ही फॉर्मूला है, एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर नेशनल लेवल अचीवमेंट है तो 3 मार्क्स, और अगर स्टेट लेवल अचीवमेंट है तो 2 मार्क्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स हम बात करें प्लेसमेंट हाइलाइट्स किस तरीके से रही है इस कॉलेज की, तो आप देख सकते हो कि हाईएस्ट CTC 54 लाख का था, एवरेज CTC ऑलमोस्ट 29 का था, 11% एवरेज CTC बढ़ा है, 26.64 मीडियन CTC था, और 20 लाख तो लोएस्ट CTC था। फीमेल CTC को भी आप देख सकते हो, हाईएस्ट 54, मीडियन 28.9 था, एवरेज 29.35 था, और लोएस्ट 23.5 था। CTC स्प्लिट भी आप देख सकते हो कि टॉप 25% बच्चों को 40.80, टॉप 50% बच्चों को ऑलमोस्ट 34.58, और टॉप 75% बच्चों को 31 लाख से ज्यादा का था। पीपीओ में आप देख सकते हो कि एवरेज CTC 30.35 का था, पीपीओ परसेंटेज 50% बच्चों को तो पीपीओ ही मिल गए, एंड लोएस्ट पीपीओ भी 16 लाख का था। अगर स्टूडेंट वाइज स्प्लिट अगर हम देखें तो BFSI में 14% बच्चे, कॉन्ग्लोमेरेट में 14%, IT एंड ई कॉमर्स में 17%, FMCG FMCD में 24%, और कंसल्टिंग के अंदर 21%। कंपनी वाइज स्प्लिट के बारे में भी आप देख सकते हो कि BFSI में 18% थी, कंसल्टिंग 16% थी, FMCG FMCD 27% थी, IT एंड कॉमर्स वाले 14% थे, और कॉन्ग्लोमेरेट्स 25% थी। फर्दर अगर हम प्लेसमेंट हाइलाइट्स को देखें तो 38 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 32% न्यू कंपनीज थी। 4.4 लाख रुपीस का हाईएस्ट स्टाइपेंड था, एवरेज स्टाइपेंड 26% से बढ़ा जो कि 3 लाख था, मीडियन स्टाइपेंड 22% से बढ़ा जो कि 3 लाख था। और आप देख सकते हो FMCG में मैक्सिमम बच्चे 43% गए हैं, कंसल्टिंग में 16%, BFSI में 17%, और ई कॉमर्स में 24%। एवरेज स्टाइपेंड भी आप देख सकते हो टॉप 25 परसेंटाइल का ऑलमोस्ट 4 लाख का था जो 17% से बढ़ा, टॉप 50% का ऑलमोस्ट 3.5 लाख का था जो 16% से बढ़ा, और टॉप 75 परसेंटाइल का 3.3 लाख का था जो 22% से बढ़ा। तो कंपनीज भी आप देख सकते हो कि FMCG 45% कंपनीज थी, 21% कंसल्टिंग कंपनीज थी, 16% BFSI थी, और ई कॉमर्स एंड हेल्थ केयर से 18% थी। और स्टूडेंट्स विद रिलेशन टू उनका वर्क एक्स देख सकते हो कि जो बच्चे फ्रेशर्स थे यहाँ पे हर तरीके के वर्क एक्सपीरियंस वाले बच्चे आपको देखने के लिए मिलेंगे, और ऑलमोस्ट इक्वल ही रिक्रूटमेंट हर एक डोमेन के अंदर हुई है।
तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आईआईटी बॉम्बे का डिस्कस किया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हो, या आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आपको पेन ड्राइव कोर्स लाइव बैच किसी क्रैश कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।